तो मणिपुर में 2 महिलाओं को बिना कपड़ों के घुमाने के मामले में Manipur is burning. The Manipur government issued shoot at site orders last night. आपको सुनवाते हैं मणिपुर हिंसा की पीड़ित एक छात्रा की आप बीती। In the conflict zone in Manipur. जातिवाद 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 कहने को तो है ये जातिवाद की लड़ाई, लेकिन जातिवाद के आड़ में कुछ लोग लड़कियों और महिलाओं के साथ सिर्फ अपनी हवस पूरी करते हैं। मणिपुर का घिनौना काम और गैंगरेप जातिवाद का ऐसा घिनौना सच है जिससे पूरा भारत दागदार हो गया है। ये केस मणिपुर का नहीं है, ये केस हमारे भारत का है। ये बात किसी को भूलनी नहीं चाहिए। और ये पहला केस नहीं है जब जातिवाद के नाम पे लड़कियों को सरेआम बेइज्जत किया गया। जातिवाद की इस लड़ाई में हमेशा ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों को परेशान करते हैं, उनसे घिन करते हैं, उनको अपने से दूर रखते हैं, अपने पास नहीं आने देते हैं, छुआछूत करते हैं और फिर उसी नीचे जाति के लड़कियों और महिलाओं के साथ रेप करने से उन्हें घिन तक नहीं आती। असल में ये जातिवाद का नहीं बल्कि जातियों के नाम पे उन लड़कों का हवस है जो लड़कियों और महिलाओं को सिर्फ अपने शौक की चीज समझते हैं। आज के इस वीडियो में हम मणिपुर के इस झकझोर देने वाले कांड के साथ ऐसे ही कुछ और घटनाओं पे बात करेंगे जब जातिवाद के आड़ में बच्ची, लड़कियों और महिलाओं को निशाना बनाया गया। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि ये सच ऐसा है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, बीते 3 महीने से मणिपुर जातिवाद की आग में झुलस रहा है, लेकिन किसी दल के नेता ने इस आग को बुझाने की कोशिश ही नहीं की। हालांकि राष्ट्रपति शासन एक सरल समाधान था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि मणिपुर के सीएम ने भी इस हिंसात्मक घटना पर कोई बड़ा एक्शन लिया ही नहीं। खुद मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह को अपने राज्य की शर्मनाक स्थिति का पता सोशल मीडिया के इस वीडियो के आने के बाद पता चलता है, जबकि घटना कब की है, बीते 4 मई की। और अब जब 19 जुलाई को मणिपुर का ये शर्मनाक वीडियो सामने आया, तब भी सब अपनी ही राजनीति करने में लगे हुए हैं। एक्शन के नाम पे 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उस भीड़ को सजा क्यों नहीं जो इस शर्मनाक कांड को अंजाम दे रही है, जो इस शर्मनाक कांड का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि भीड़ के लिए कोई कानून नहीं। आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड में भीड़ के द्वारा किए जाने वाले कोई भी इलीगल काम और अमानवीय व्यवहार के लिए भीड़ में मौजूद सभी लोग समान रूप से दोषी होंगे, जिसके लिए 2 साल से लेकर फांसी तक की सजा है ना कानून? तो फिर क्यों भीड़ में से सिर्फ 2-4 लोगों को ही हिरासत में लिया जाता है, बाकी के लोगों को इग्नोर कर दिया जाता है? दोस्तों, माना हमारे देश में कई सालों से धर्म और जातियों पर बवाल होता आया है, जो वाकई में देश के फ्यूचर के लिए बहुत ही चिंताजनक बात है। नीची जातियों के लोगों के साथ होने वाले ऐसे ही अमानवीय व्यवहार की वजह से हमारे देश के कानून और कॉन्स्टिट्यूशन में आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन को जगह दी गई। आज भी जो जाति अच्छे से जीवन यापन नहीं कर पाते हैं, उनके फ्यूचर को ठीक करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट उन्हें एसटी और एससी जैसे स्पेशल कैटेगरी के तहत आरक्षण दे रही है, जो हर जाति को मंजूर नहीं होता है। मणिपुर में भी कुकी जनजाति को एसटी में रखा गया और बीते कुछ महीने से अब मैतेई भी एसटी में रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं, जबकि कुकी जनजातियों ने विरोध किया क्योंकि उनका मानना है कि मेजॉरिटी मैतेई जाति का पहले से ही मणिपुर में दबदबा है और एसटी रिजर्वेशन मिलने के बाद वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इस तरह से दोनों जातियों के बीच का ये विरोध जल्द ही हिंसात्मक झड़प में बदल गया और फिर इसी जातिवाद के पीछे छिपकर कुछ पुरुषों की भीड़ ने कलयुग में सरेआम महिलाओं का चीर हरण कर दिया और दुनिया देखती रह गई। दोस्तों, मणिपुर का ये वीडियो वाकई में दिल दहला देने वाला है। ये क्लिप जब पब्लिक हुई तो निर्वस्त्र परेड और गैंगरेप की शिकार हुई 2 महिलाओं के साथ हुए अन्याय की खबर लोगों तक पहुंची। लेकिन क्या 3 महीने पहले इस कांड को अंजाम देके खुलेआम घूमने वाली ये नपुंसक भीड़ सिर्फ 2 महिलाओं तक ही सीमित रही होगी? क्या इनका कॉन्फिडेंस और नहीं बढ़ा होगा? क्या इनके हवस की जो भूख है वो और नहीं बढ़ी होगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मणिपुर के इस चीप मेंटेलिटी वाले पुरुषों ने कई महिलाओं के साथ रेप जैसे कुकर्म किए हैं। इन लोगों ने 5 मई को 2 और कुकी महिलाओं के साथ में रेप किया। 6 मई को 45 साल की एक कुकी महिला को निर्वस्त्र कराकर उसका रेप करके जला दिया और फिर 15 मई को इम्फाल ईस्ट में एक 18 साल की मासूम सी लड़की को किडनैप करके उसके साथ गैंग रेप। अभी और सुनते जाइए। 16 मई को कांग पोकपी के सैकुल में 21 साल और 24 साल की 2 लड़कियों के साथ उन्हीं के किराए के घर में घुसकर गैंग रेप किया और फिर उन्हें मार दिया। इंडिया टुडे नॉर्थ ईस्ट के एक रिपोर्ट के अनुसार मणिपुर हिंसा के दौरान अलग अलग घटनाओं के 6000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुए हैं और ये सारी घटनाएं मणिपुर के पुलिस पर भी कई सवाल खड़े करती हैं कि क्या पुलिस के पास इतनी फोर्स नहीं है, इतनी ताकत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने एरिया के वॉयलेंस को खत्म कर सके।
दोस्तों, जातिवाद न सिर्फ एक बहाना है, असल में ऐसे दरिंदे सिर्फ जातिवाद का रास्ता ढूंढते हैं ताकि भीड़ के बीच में वो अपना चेहरा छुपाकर महिलाओं को अपना निशाना बना सके। एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को नीचा दिखाने के लिए स्टार्टिंग में अपना दबदबा कायम करने के लिए दंगा करती है, जिसमें हत्या, घरों को जलाना, तोड़फोड़ जैसे काम करते हैं और फिर उस कम्युनिटी के महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं, उनके साथ मारपीट और गैंग रेप करते हैं और अपने जीत का जश्न मनाते हैं, क्योंकि महिलाओं का नाम तो हमेशा से ही परिवार, समाज और देश की इज्जत के साथ जोड़ा जा रहा है। दोस्तों, अकेले मणिपुर की हिंसा में लड़की और महिलाएं इस तरह का शिकार नहीं हुई। देश में ऐसे कई हजारों केस होंगे, कई घटनाएं ऐसी भी होंगी जिनका रिकॉर्ड तो अभी तक पता ही नहीं है, सामने ही नहीं आया होगा। आपको जम्मू कश्मीर के कठुआ कांड का वो केस तो याद होगा जब साल 2018 में दो कम्युनिटी के दंगों के बीच में महज 8 साल की छोटी बच्ची आसिफा का गैंग रेप करके उसे मार दिया गया। मुजफ्फरनगर 2013 का दंगा भला कौन नहीं जानता। हिंदू मुस्लिम के नफरत से ही जाटों और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच दंगा भड़का और इस दंगे के बीच भी एक मुस्लिम महिला के साथ गैंग रेप कर दिया गया, जिसके आरोपियों को अब तक सजा नहीं मिली है। और हाँ, अब तो इस रेप का एक आरोपी मर भी गया है। ये सुन के दर्द होता है ना, तो सोचो उसको कितना दर्द होता होगा जो इस कांड का शिकार होती। 22 साल पुराने 2002 के गुजरात दंगे में बिल्किस बानो नाम की एक महिला का पूरा परिवार तबाह हो गया। दंगों के पीछे ऐसे ही कुछ लोगों ने बिल्किस बानो, उसकी मां सहित 4 महिलाओं के साथ गैंग रेप किया। बिल्किस के 3 साल की बच्ची के साथ उसके परिवार को मार दिया गया। दोस्तों, लड़कियों और महिलाओं के साथ बढ़ते ऐसे अमानवीय कारनामों से हमारे देश का कानून आज खुद कटघरे में आ चुका है। क्या इस शर्मनाक कांड के लिए इन 2 या 4 आरोपियों को जेल में डालना सही है या फिर उस पूरी की पूरी भीड़ को सजा मिलनी चाहिए? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप भी हमारी इन बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।